नमस्कार दोस्तों, मैं दिननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को UGC NTA नेट के पेपर 2 के अंतर्गत भूगोल विषय से संबंधित राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों का संगठन अर्थात आसियान के बारे में चर्चा करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लेक्चर 1 को जरूर देखें, जिसमें मैं सार्क के बारे में चर्चा किया हूं। इस आसियान को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में यदि नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आसियान। आसियान की जब भी बात आती है तो हम सभी की नज़र एशिया के दक्षिण पूर्वी हिस्सों की ओर जाती है, लेकिन आसियान संगठन बनने के पूर्व इनका कुछ विशेष ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आसियान को पहले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जाना जाता था, अर्थात ASA, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जिसके अंतर्गत फिलीपींस, फेडरेशन ऑफ मलेशिया और थाईलैंड, ये 3 देश शामिल होते थे। इसी ASA को बाद में आसियान के रूप में 8 अगस्त 1967 को आसियान नाम से अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन के नाम से प्रचलित किया गया। अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ी आती है कि यदि ASA अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया को नाम बदलकर आसियान किया गया, तो किस एक्ट के आधार पर किया गया? तो इसे हम कहते हैं आसियान डिक्लेरेशन एक्ट, अर्थात इसको हम लोग बैंकॉक डिक्लेरेशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल उभर कर आती है वो है कि किस एक्ट के आधार पर हमारा ASA का नाम बदलकर आसियान किया गया। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि बैंकॉक जो थाईलैंड में है, उन्हीं की डिक्लेरेशन एक्ट के आधार पर आसियान नाम पड़ा। और हम सभी जानते हैं कि 8 अगस्त को हम आसियान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आसियान जो हमारा है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियन नेशन, ये 8 अगस्त 1967 में इसको पुनर्गठित किया गया। और फाउंडिंग कंट्री में यदि हम बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। और न्यू कंट्री में अगर हम बात करें तो ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम शामिल है। ब्रुनेई जो हमारा है 1984 में शामिल हुआ। ध्यान दीजिए कि ब्रुनेई का आवागमन इसमें हमारा 1984 में हुआ और वियतनाम जो है 1995 में शामिल हुआ। और वर्तमान समय में यदि हम इसकी बात करें तो इसकी सदस्य देशों की संख्या 10 है, जो आगे हम बात करेंगे। इसके उपरांत हम देखते हैं कि आसियान के अंतर्गत जो 10 हमारा महत्वपूर्ण देश है वो कौन कौन है। तो कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ PDR, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनेई। साथ ही साथ इसके लोगों को भी याद रखना है और इन देशों के नामों को। आसियान जो है एक प्रकार से यदि हम इसकी बात करें तो आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जो इन सभी देशों के बीच कुछ विशेष मोटो के आधार पर एक साथ संचालित हो रही है। अगर हम मैप में बात करें, वर्ल्ड के और एशिया के मैप में बात करें, तो साउथ ईस्ट एशिया में हमारा देख सकते हैं फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, साथ ही साथ इंडोनेशिया। तो इन सभी देशों के जो भौगोलिक अवस्थिति है, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है।
इस भौगोलिक अवस्थिति के जो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर की बात होती है उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि यूजीसी नेट निरंतर इसी फैक्ट्स के आधार पर प्रश्न बनाती है। अगर हम आगे बात करें कि फाउंडेशन अगर हम आसियान की, तो 8 अगस्त 1967 यानी कि 1967, और हम सभी आसियान डे के रूप में 8 अगस्त को मनाते हैं। तो ये भी हमारा सवाल उभर कर आता है। इनकी मोटो की जो हम बात कर रहे थे वो है हमारा वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, यानी कि इन 10 देशों के अंतर्गत हमारा एक लक्ष्य के सहारे, एक परिचय के सहारे और एक समुदाय के सहारे विकास करना है, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे हम बात करें अन्य दृष्टिकोणों से यानी आर्थिक दृष्टिकोणों से। यहाँ पर सचिवालय की यदि हम बात करें तो जकार्ता जो इंडोनेशिया में है। सबसे दो महत्वपूर्ण बात यहाँ उभर कर आती है। पहला है वर्किंग लैंग्वेज क्या है आसियान का, दूसरा है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो वर्किंग लैंग्वेज की बात करें तो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, और ऑफिशियल लैंग्वेज में नेशनल लैंग्वेज ऑफ मेंबर कंट्री, यानी कि जो मेंबर कंट्री है उसका जो नेशनल लैंग्वेज है वो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। 2013 से 2017 के बीच जो जनरल सेक्रेटरी है वो थे ली लॉन्ग मिन। यहाँ पर और दो महत्वपूर्ण बात हमारा मेंबर कंट्री के रूप में और ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में आ रहा है। मेंबर कंट्री 10 है, लेकिन कंबोडिया 30 अप्रैल 1999 को 10वां कंट्री के रूप में ज्वाइन किया, जबकि ऑब्जर्वर कंट्री में तिमोर लेस्टे और पपुआ न्यू गिनी शामिल है। और वर्तमान अध्यक्ष और महासचिव की यदि हम बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हमारा आसियान के ली सिन लुंग हैं और महासचिव में लिम जैक होई। इन 10 देशों के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्य, जिस उद्देश्य के सहारे आसियान संगठन संचालित हो रहा है वो है हमारा क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना। यानी कि इन 10 देशों के बीच हमारा क्षेत्रीय स्तर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक विकास के तौर पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को साझा करना है और बढ़ावा देना है। साथ ही साथ आसियान के कुछ प्रमुख आधारभूत उद्देश्य हैं। उन्हीं उद्देश्यों के सहारे संपूर्ण संगठन संचालित हो रहा है। जैसे कि जो इनकी मुख्य मोटो की हम बात करते हैं वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। इसके प्रमुख सिद्धांतों में हम बात करें तो सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता, समानता, स्वतंत्रता एवं क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान को बढ़ावा देना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का निपटान करना है, और तो और आपसी सहयोग को इफेक्टिवनेस बनाना है, प्रभावी बनाना है, तथा धमकी और बल का प्रयोग से त्याग देना है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता में सुरक्षा बनी रहे। लेकिन यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बात हमारा निकल कर आता है, जो कि 2003 के 9वें आसियान सम्मेलन में आसियान समुदाय की स्थापना का निर्णय लिया गया और सेबू घोषणा के अनुसार आसियान समुदाय की स्थापना 2015 तक करनी थी। यहाँ पर इन दोनों फैक्ट्स से सवाल पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये दोनों फैक्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ध्यान दीजिए कि 2003 में 9वें आसियान सम्मेलन में हमारा आसियान समुदाय की स्थापना करना है, जो मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही साथ सेबू घोषणा के अनुसार आसियान समुदाय की स्थापना 2015 तक करनी थी। जो 10 देशों की हमने चर्चा की कि वर्तमान में आसियान के 10 देश हैं, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। कंबोडिया जो है 1999 ईस्वी में आसियान का 10वां सदस्य बना। आसियान की जो हम बात कर रहे थे कि आर्थिक समुदाय का, यानी कि उनके आसियान समुदाय का स्थापना करना है, जिसके 3 प्रमुख भाग हमारा आर्थिक आसियान समुदाय, आसियान की राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान की सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है आसियान का, जो 9वें सम्मेलन में लागू करने की बात की गई थी। यहाँ पर 2 काफ़ी महत्वपूर्ण बात पुनः निकल कर आती है। जो हमारा आसियान +3 देश, ये जो है आसियान +3 देश, इसमें आपसी मुद्दों से निपटने तथा ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक गैस, तेल बाजार का अध्ययन,
तेल संग्रहण नवीनीकरण ऊर्जा में सहयोग के लिए आसियान +3 देश का संगठन हुआ, जिसमें हमारा चीन शामिल है, जापान और दक्षिण कोरिया। उसी प्रकार आसियान +6 देश पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए आसियान +6 देशों का गठन किया गया। यानी कि जो मूल 10 हैं उनके अलावा इन 6 देशों को शामिल किया गया जो पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक वृद्धि लाने में मदद करे, जिसमें हमारा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत शामिल है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण और कारगर बात यह है कि 10 मुख्य समूहों में हमारा भारत शामिल नहीं है, लेकिन +6 देशों के समूह में भारत शामिल है, जबकि +3 में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। यदि हम भारत और आसियान के संबंधों की बात करें, दोनों के रिश्तों की बात करें, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हमारा वर्ष 1991 ईस्वी में भारत और आसियान के संबंधों की स्थापना की बात की गई। भारत आसियान के मध्य पहला जो हमारा उच्च स्तरीय बैठक हुआ वह हुआ 1993 ईस्वी में। तो यहाँ पर 2 फैक्ट्स ध्यान देना है। पहला हमारा कि भारत आसियान की जो संबंध की बात है वो 1991 में की गई स्थापना की, और 1993 में हमारा भारत आसियान के बीच पहला उच्च स्तरीय बैठक किया गया। जबकि नवंबर 2002 में कंबोडिया में प्रथम शिखर सम्मेलन हमारा भारत और आसियान के बीच किया गया। ध्यान दीजिए कि वर्ष 2002 में भारत और आसियान के बीच प्रथम शिखर बैठक हुआ, शिखर वार्ता हुआ, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदय आसियान देशों के साथ भारत के परंपरागत संबंधों का तार्किक समन्वय बताया। शिखर बैठक में 2 पक्षों ने यानी कि आसियान के देशों ने और भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए साझा कार्यक्रम बनाने पर सहमति व्यक्त की। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि साझा कार्यक्रम बनाने के लिए सहमति बनी। इसमें और एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि भारत और इन राष्ट्रों के बीच फ्री ट्रेड एरिया के स्थापना का प्रयास करेंगे, यानी कि एक मुक्त व्यापार क्षेत्र। ध्यान दीजिए कि एक मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी फ्री ट्रेड एरिया के स्थापना हेतु प्रयास करेंगे। भारत ने आसियान के अपेक्षाकृत कम विकसित देश जैसे कि म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के लिए आयात शुल्क में भी भारी कमी करने की घोषणा की। तो ये हमारा जो डिसीजन था भारत और आसियान के प्रथम शिखर सम्मेलन 2002 में था। इसके अलावा हम भारत और आसियान के बीच संबंध की बात करें तो हमारा है कि आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी रखता है। भारत एवं आसियान के मध्य मुक्त व्यापार समझौता जिसको हम कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया की सहमति बनी। साथ ही साथ भारत और आसियान के बीच नीचे दिए गए इन विषयों पर आपसी सहमति बनी थी, जिसमें कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, व्यापार एवं जलवायु परिवर्तन, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा और पर्यटन। तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय थे जो आसियान से संबंधित थे। इसके अलावा 2 काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो उभर कर आते हैं कि आसियान का पहला सम्मेलन 1967 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1967 ईस्वी में पहला सम्मेलन हमारा बाली इंडोनेशिया में किया गया, और 33वां सम्मेलन जो है 2018 में सिंगापुर में किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा चर्चा का विषय कि आसियान राजनीतिक भूगोल में कितना महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है और इससे किस प्रकार सवाल बन सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में इससे संबंधित सवाल भी लेकर मैं आऊँगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।